हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये यूथ कंपटीशन की सामान्य विज्ञान वन लाइनर है, जिसमें 6 से लेके क्लास 12 तक का सारा कंटेंट इसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी, कंप्यूटर, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर कराए गए हैं जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपके कवर कराए गए हैं। यह पूरा कंटेंट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराया जाएगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए पूरे टॉपिक्स रहेंगे भौतिक विज्ञान के, फिर इसी क्रम में रसायन विज्ञान के सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे और इसी क्रम में आपके जीव विज्ञान के टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। ठीक है, फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देख सकते हैं ये क्वेश्चंस किस क्रम में रहेंगे। ये प्रश्न आपके जिससे हैं कि ये देखिए सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही कलेक्शन है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कवर कराया जाएगा। देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह कंटेंट आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखेंगे हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा सामान्य विज्ञान के भौतिक विज्ञान से रहेगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड रहने वाला है, जिसमें मात्रक एवं इकाई एवं भौतिक राशियों से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देख सकते हैं प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? यह एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी के मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चंस, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी पेट आदि एग्जामों में यह पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक हॉर्स पावर लगभग वाट के बराबर होता है, तो यह 746 वाट के बराबर होता है। ये देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी जेई, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल। ठीक है, 2019 और 2020, ये देखो दोनों ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई आपकी होती है ओम। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, ओम होती है। ये देख सकते हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और 2 बार पूछा गया है 2017 में ही। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराया जाएगा आपको ये सारे क्वेश्चंस। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है, तो किलोवाट आवर है विद्युत शक्ति की एसआई इकाई। ठीक है, वाणिज्यिक इकाई। ठीक है, विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट आवर। ठीक है, यह लोअर पीसीएस मेंस में और यूपी पीसीएस असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर के एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है अदिश राशि है, तो अदिश राशि कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि में क्या होता है? परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। ठीक है, और सदिश राशियों में क्या होता है? सदिश राशियों को वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। ठीक है, तो इनको सदिश राशियाँ बोलते हैं। सदिश मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा का भी होना। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? तो यह है आपकी पास्कल हो जाएगी प्रतिबल की एसआई इकाई। ये भी देख लीजिए, एसएससी सीएचएसएल 10+2 में पूछा गया है और लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आयतन की एसआई इकाई है। तो आयतन की एसआई इकाई जो होती है यह घन मीटर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, समय की एसआई इकाई है। तो समय की जो एसआई इकाई होती है वह सेकंड होती है। ठीक है, देख सकते हैं एसएससी जेई सिविल इंजीनियर के एग्ज़ाम में पूछा गया है और लोअर पीसीएस में भी पूछा गया है।
चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है, तो चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक होता है वह टेस्ला होता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, तो किसी संगीत यंत्र की जो तीव्रता है, ध्वनि तीव्रता किस में मापी जाती है, तो यह डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम है, तो आवृत्ति किससे मापते हैं, तो हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, HTZ होता है हर्ट्ज। यह गन्ना पर्यवेक्षक और SSC MTS के एग्जाम में देखो पूछा जा चुका है। SSC MTS देखिए 2021 के ही एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखेंगे, पराध्वनिक गति का मापांकन किया जाता है, तो पराध्वनिक गति का मापांकन मैक संख्या द्वारा किया जाता है। यह कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक है, तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये देखिए राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में पूछा गया है। अगला पॉइंट है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई है, तो बार। वायुमंडलीय दबाव की इकाई होती है बार। अगला हो जाएगा, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई होती है आपकी जूल। अब देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। राजस्व निरीक्षक, यूपी पीसीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीएचएसएल, लोअर पीसीएस मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। अगला देख सकते हैं, गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है, तो गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है पास्कल सेकेंड होता है। अगला पॉइंट है, शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक जो होता है जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये सब, प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं, विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो यह कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चंस अवश्य इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये पूरा साइंस का पोर्शन अगर आप लोग यहाँ से कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से रिपीट होते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दाब की इकाई है, तो दाब की इकाई होती है पास्कल। ठीक है, देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिजली के करंट का एसआई यूनिट है, बिजली के करंट यानी कि विद्युत धारा, तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। अब देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा है कि विद्युत धारा का इकाई क्या होती है, इसमें पूछा है विद्युत के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है बस, तो जब आप क्वेश्चन देखे रहेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला हो जाएगा, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है, तो सीजीएस प्रणाली की परिभाषा क्या होती है, तो सी से होता है सेंटीमीटर, और जी से होता है ग्राम, और एस से होता है आपका सेकेंड। ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, देखेंगे अगला पॉइंट क्या हो जाएगा। अगला पॉइंट है, 1 वाट घंटा बराबर होता है, तो 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये 3600 जूल के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो यह 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कार्य गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है, तो ये क्या है, तो अदिश राशियाँ हैं। कार्य हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया और स्थितिज ऊर्जा, ये तीनों अदिश राशियाँ हैं। इसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम है तो किया गया कार्य होता है। ठीक है, वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम जो होता है वह क्या होता है, वह किया गया कार्य होता है आयाम उसका। ठीक है, आयाम जो है किया गया कार्य होता है। नेक्स्ट है, तरंग दैर्ध्य की इकाई है, तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है, तो यह मीटर होती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य की इकाई। अगला पॉइंट देखेंगे, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं तो अमीटर। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इससे विद्युत प्रवाह को मापा जाता है केवल। नेक्स्ट पॉइंट है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है, तो शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है m⁻1 L2 m1 L2 और T⁻⁻3। ठीक है, यह विमा होती है इसकी। वो विमा निकालने के लिए स्पेशली आपके
फार्मूला होता है, ठीक है। तो उससे विमा निकालना हम लोग सीखते हैं, उसको अलग से सीखना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है। अगर आप लोग बोलेंगे तो विमा निकालना आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि विमा निकालना किसको नहीं आता है, ज़रूरी है, तो आप लोग कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट हो जाएगा भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है। तो भोजन की ऊर्जा जो हमको मिलती है उसको कैलोरी में मापते हैं हम लोग, ठीक है। जाएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन करता है, तो जूल एवं कैलोरी करता है। नेक्स्ट हो जाएगा विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। नेक्स्ट हो जाएगा रिगेल मेन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है। तो किसके घनत्व के मापन में, तो यह धुआं के घनत्व को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा तेल का एक बैरल लगभग होता है। तो तेल का एक बैरल होता है 159 लीटर के लगभग, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या होता है, तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो द्रव्यमान तो वही रहता है किसी वस्तु का, लेकिन उसके भार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जब चंद्रमा से कोई चीज़ पृथ्वी पर लाई जाएगी तो उसका भार बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सदिश राशि है। तो सदिश राशि क्या है, तो विस्थापन आपकी एक सदिश राशि होती है। नेक्स्ट है माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, ठीक है। इंच में वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, देखिए सब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। एलडीए के एग्ज़ाम में पूछा गया है लोअर डिवीज़न क्लर्क, ठीक है, लोअर डिवीज़न असिस्टेंट। नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, तो यह ऊर्जा की इकाई होती है। अगला पॉइंट है मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की है, ठीक है। विद्युत उत्पादन किस में होता है, तो मेगावाट में होता है, तो वही बताया गया है। तो मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, ठीक है, जो विद्युत उत्पादन की है, यानी विद्युत उत्पादन को मेगावाट में मेजर करते हैं। अगला हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हवाई जहाज़ तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। तो 100 नॉट की गति क्या होगी, तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगी 100 नॉट की गति। हवाई जहाज़ तथा जो समुद्री पोत होते हैं ना, समुद्री जहाज़, उनकी गति नॉट में मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा वायु की गति मापी जाती है। तो एनीमोमीटर से वायु की गति को मापते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, ये देख सकते हैं पीसीएस प्री की परीक्षा में पूछा गया है, दूरी की इकाई नहीं है। तो वर्ग मील दूरी की इकाई नहीं होती है, ठीक है। अगला हो जाएगा वेक्टर परिमाण है। वेक्टर जो है आपका बल का परिमाण है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है। तो भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है, तो यह ऊर्जा की है, ठीक है। भौतिक राशि ऊर्जा की वही इकाई है जो कार्य की है, यानी कि जूल जो एसआई इकाई है वह कार्य और ऊर्जा दोनों की एसआई इकाई होती है। ये देखिए एसएससी एमटीएस और एसएससी जेई के एग्जाम में पूछा गया है 2022 और 23 में ही। अगला पॉइंट देखेंगे सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है ओर्स्टेड। ये CHSL टीयर 2 यानी मेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा एक गैर एसआई इकाई जिसे निट कहा जाता है निम्न में प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता
की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है? तो ल्यूमिनेंस है, ठीक है, या ज्योतिर्मयता या ल्यूमिनेंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? तो चुंबकीय अभिवाह घनत्व, ठीक है, चुंबकीय अभिवाह घनत्व टेस्ला नामक एसआई इकाई में मापा जाता है, ठीक है। इसको तो चुंबकीय अभिवाह घनत्व को टेस्ला नामक एसआई इकाई में मेजर किया जाता है। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं CHSL और SSC स्टेनोग्राफर में पूछा जा चुका है, तो कहीं बाहर के क्वेश्चन नहीं, ये सब प्रीवियस ईयर ही के ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम, इसका सिंबल होता है ए की ऊपर 0 ऐसे लगा देते हैं, तो एंगस्ट्रॉम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। SSC MTA 2021 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर ही है, तो इनको देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चंस रेगुलर मिल सकें। तो ये श्रृंखला आपकी रेगुलर चलने वाली है, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर कर दें। इससे हमको अच्छे या नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।